कवर चढ़ गया। बच्चे का फाड़ दिया, बच्चे का फाड़ दिया, बच्चे ने एक का कल कर दिया था काम। सॉरी, अब बस जल्दी चढ़ानी रहेगी, कवर नहीं हटाना उसका। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आपने देख ही लिया क्या चहल पहल हो रही है, बच्चों की रौनक लगी हुई है, रोने की, खुश होने की। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहे हैं हमारे। बस फ़ोटो में ये होता है कि हमारी कुछ यादें होती हैं वीडियो में, फ़ोटो में, वो हम देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं। तो जितने भी हम यहाँ पे थे, बच्चे बड़े, तो सबके हमने फ़ोटो लिए। मम्मी के साथ फैमिली फ़ोटो लिया, क्योंकि पापा तो चले गए, अब मम्मी ही बची हैं। और बस यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जाने की। बैग वगैरह रख लिए हैं, क्योंकि शगुन भी जा रही है ना, तो उसके कपड़े धुलने के लिए आए थे काफ़ी सारे, तो वो सारी तैयारी कर ली है। और बस मन तो नहीं होता अपने घर से जाने का, किसी का भी नहीं होता, हो तो मेरे भी नहीं रहा था, शगुन का भी नहीं हो रहा था, पर जाना ज़रूरी है। और किसी ने आप पूछा था कि आर्य के पैर में क्या हुआ, तो आर्य के पैर में कुछ नहीं हुआ है। आर्य का पैर पहले से ऐसा ही है, उसको पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो मतलब आगे चल के शायद वो ठीक हो जाए। उसकी एक बार सर्जरी हो चुकी है पैर की, और अभी एक बार होनी बाकी है। तो बस ये सारे इधर उधर हम देख रहे थे। और मेरी माँ बैठी हुई है नीचे अंदर, तो अब मैं उनसे मिलूँगी, क्योंकि माँ ऊपर नहीं जाती, उनसे नहीं चढ़ा जाता, तो फिर नीचे ही रहती हैं, खाना वाना नीचे ही होता है। और मेरी माँ बहुत ज़्यादा जो है खाना वाना नहीं खाती हैं, बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत ही कम। क्योंकि आप देख ही रहे हैं वेट वगैरह भी उनमें नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हल्की हो गई हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, दो बेटे उनके, और दोनों ही उनकी आंखों के सामने चले गए, मेरे बाबा जी। और अब आपको दिखाएंगे आगे, अगर हो सका तो बुआ जी से मिलने जाएंगे, बुआ जी को दिखाएंगे हालत। तो बस वही बातें हम कर रहे थे यहाँ पे। शगुन ने अपने गिफ्ट्स दिखाए, लैपटॉप और फ़ोन। और वहाँ पे जो है, क्योंकि ऐसा हम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें माँ के साथ शेयर करना। देखो बड़े हैं, अपने बुज़ुर्ग हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए, शगुन ने लैपटॉप भी जो है पूरा खोल के दिखाया, और फ़ोन दिखाया। और माँ पूछ रही है कि कैसे कैसे आए, कितने के आए, तो वही बातें माँ कर रही है। और ये देखिए, देखकर अपनों को इस हालत में, मतलब देखिए जाना तो सबको ही होता है इस एज में, लेकिन बहुत ही यहाँ पे फिर से जो है कंट्रोल किया हुआ था। ऊपर मम्मी के पास बिल्कुल नहीं, हम जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा कि मम्मी ऊपर अकेली है, नीचे नहीं आने दिया हमने मम्मी को, ऊपर ही छोड़ दिया था। क्योंकि दीपिका है, दीपिका नहीं होती है तो मम्मी आ ही जाती है नीचे, मैं तो मना ही करती हूँ। और यहाँ पे माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, फिर मुझे जो है थोड़ी देर बैठना पड़ा, और हम सब यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो बस वही सब चल रहा था। मैं बार बार आपके साथ शेयर करना नहीं चाहती, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, पर दुख का टाइम ना सबके ऊपर आता है, खुशी का टाइम भी आता है। तो यहाँ पे माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो बस वही सब हम माँ को चुप कर रहे हैं, दीपिका, मैं और शगुन, और सब बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। पर होता है ना, अपनों के पास से ऐसे जाने का मन नहीं करता। मैं अपनी दादी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी बचपन में, जब मैं छोटी सी थी। मतलब मेरी बुआ और मेरी दादी माँ ने मुझे मतलब मम्मी की तरह ही रखा है बिल्कुल। क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है मेरे से छोटा, वो जल्दी ही हो गया था, मेरे से थोड़ा ही छोटा है। तो बस मैं, मम्मी, बुआ जी और माँ के पास ही रहती थी। मतलब बहुत ज़्यादा यादें हैं मेरी, और बस क्या ही बताऊँ। तो जी यहाँ पे जो है, अब कंट्रोल किया अपने आप को, शांत किया, और यहाँ पे अब चलने की पूरी तरह हो गई है तैयारी, चलना तो पड़ेगा ही। दीपिका ने ले लिया है आशीर्वाद। और यहाँ पे जो है फिर से बस होता ही है कि जब हम थोड़ा सा भी पास होते हैं ना और सोचते हैं, तो
फिर से वही हो जाता है। और मम्मी ऊपर से देख रही थी, मैंने बाद में मम्मी को देखा कि मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। हालांकि अब क्या है कि दीपिका है, बच्चे हैं, विकास है, तो इतना कुछ है नहीं। अकेले हो तो मम्मी का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर अभी जैसे हम बाद में फ़ोन पे बात करते हैं कि नहीं अभी मैं खुश रहती हूँ, बच्चे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है और बस सब ठीक है। इस तरीके से इमोशनल पल ये काफ़ी आज हो गए और फिर हम निकल लिए घर से। शगुन भी एकदम रेडी है और माँ देखो नहीं रहा, माँ से फिर आ गई है बाहर। ये देखिए, मैं भी आपके साथ ना वीडियो ही देखने लगी हूँ वॉइस ओवर करते करते। जी तो हम निकल गए थे थोड़ी देर पहले और अब हम जा रहे हैं बुआ जी से मिलने के लिए। मैंने इधर आए हैं तो बुआ जी का भी थोड़ा सा हाल चाल पता ले लें। तो बस अब निकल गए थे हम, करीब 5:15 बज गए थे, हमें 5:15 बज गए होंगे ना, 5:10 पे हम निकल गए थे। और बस अब आधे घंटे में हम बुआ जी के पास पहुंच जाएंगे तो उनका भी हाल चाल का पता ले लेंगे और फिर निकलेंगे हरिद्वार के लिए। शगुन भी हॉस्टल जाएगी क्योंकि इसका भी कल ज़रूरी काम था, प्रैक्टिकल था इसका कल, मतलब था नहीं है कल, तो इसको भी साथ ही जाना पड़ा। और यहाँ पे मेरे बहुत रेड हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा, धूप में हो रहा, कैसे हो रहा, तो ये भी साथ ही आई क्योंकि रुकने का टाइम नहीं था। इसको फिर रात को वही अपना जो है छोड़ देंगे हम हॉस्टल, और हॉस्टल छोड़ने के बाद फिर अपना वही सीधे जाएंगे घर। धूप आ रही है इसलिए ना, कभी इधर रख रही मैं, इधर रख रही हाथ को, तो कैमरा ऐसे ही हो रहा है इधर उधर। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आप लोगों ने देखा ही ये। और मम्मी नीचे नहीं आई थी, मम्मी ऊपर ही थी क्योंकि मम्मी से इतना ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता है, मतलब नीचे ऊपर तो वो ऊपर ही रह जाती है। और बाकी बहुत इमोशनल टाइम इस बार कुछ ज़्यादा है। इमोशनल तो घर जाने, मतलब घर से चलते टाइम देखो हो ही जाता है, पर इतना नहीं होता, सब कुछ हाल अच्छा चलता रहता है, तो कुछ नहीं था, ठीक ठाक आते थे। पर अब जब से पापा नहीं हैं और मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, खुश भी है बच्चों के लिए, लेकिन परेशान इसलिए है कि अभी अभी जो है पापा का दुख देखा अपने बेटे का। और अभी बस क्या ही बोलूँ कि बुआ जी की साइड से, मतलब बुआ जी का बहुत दुख है मेरी दादी माँ को, है सभी को, पर देखो उनकी इकलौती बेटी है। तो बहुत बहुत मुश्किल सा कल से ऐसा रहा कि हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, लेकिन बार बार जो दुख उमड़ के आता है वो बहुत, बस क्या ही बताऊं। तो आज माँ देखी नहीं जा रही थी चलते टाइम। माँ कभी नहीं रोती है मेरी, कभी नहीं रोती जब हम जाते हैं, यही बोलती है अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, खुश रहो। लेकिन आज माँ बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा। शगुन को बोल रही है अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, ये करना, वो करना, मतलब बहुत दुख भरा पल बोलूं तो ऐसा था। पर जाना है, चाहे हम 4 दिन रुक जाते तब भी वही होता। कल आए थे, आज चल दिए तब भी वही है। और ज़्यादा टाइम तो है नहीं, करीब 4-5 दिन है। दीपिका और विकास भी चले जाएंगे, 4 दिन है तो वो भी चले जाएंगे, अपने घर चली जाएगी, मतलब अपने मायके दीपिका भी। शगुन थोड़ा सो गई थी, उसकी आंख लग गई थी, तो बस अब निकल लिए हैं। और शगुन भी मिलके जाएगी बुआ जी से, हम भी, क्योंकि इधर आए हैं तो मिलके हर बार ही जाते हैं, आप लोग भी देखते हैं। और कुछ लोगों को ना इस तरह से रिश्ते समझ नहीं आते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, सब नहीं होते हैं, सब तो समझते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं बीमार है फिर भी व्लॉग बना रही है, ये है वो है, सबका अपना अपना देखिए सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, सब अपने तरीके से सोचते हैं। तो ज़्यादा तो मैं वहाँ पे जाके बुआ जी के यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ।
अगर आपको पसंद नहीं आता है तो स्किप कर दिया करो ऐसी कुछ बातें। कुछ एक दो ही लोग ऐसे होते हैं देखो। तो बस ये बुआ जी का गाँव आ गया है। और थोड़ा सा ना ये होता है कि मतलब दिखाना पड़ता भी है, हमारा तो रूटीन है, पूरा हम फॉलो करते हैं, पूरा दिखाते हैं, काम है ये हमारा। तो क्योंकि कई बारी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बुआ जी के घर पे। अभी तो टाइम था थोड़ा सा, तो यहाँ पे है बुआ जी का बड़ा बेटा, मेरा बड़ा भाई संदीप। तो बस कोई बैठे हुए थे, क्योंकि भाई खेती बाड़ी है अपना, कोई ना कोई बैठा ही रहता है बाहर। और बस यहाँ पे अंदर गए, इन गाड़ी खड़ी हुई थी अंदर ही, तो हमने रास्ते में रोक दी क्योंकि अभी ज़्यादा तो हम रुकेंगे नहीं। और यहाँ पे हमने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये बिल्कुल अंधेरे का टाइम है, अंधेरा हो चुका था। यहाँ पे हम सारे बैठे हुए हैं, लाइट भी बहुत कम है क्योंकि मेरी बुआ जी की बेटी जो पारुल है ना, जिसके हम उसमें गए थे चुचक लेके, तो वो भी आई हुई है, बेबी से मिले और बहन से मिले। और इधर आप देख सकते हैं मेरी बुआ जी, जिनको मैं बहुत ही मतलब वैसे नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फिर वही बोलते हैं लोग, जब इतनी बीमार है तो वीडियो बनाना क्या ज़रूरी है, ये है वो है। तो इधर मेरी बुआ जी बैठी हुई है, जो कि बस 1 मिनट ही बैठ पाती हैं, फिर लेट जाती हैं, 1 से 2 मिनट ही बैठती हैं, फिर उनसे नहीं बैठा जाता। तो ऐसा कुछ हाल है, बहुत ही वीक मेरी बुआ जी हो गई हैं। देखते हैं, भगवान की जो मर्ज़ी होता तो वही है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। पर काफ़ी वेट इनका कम हो गया है। और खाना पीना तो जनवरी इन्होंने लास्ट जो है खाना खाया था 14 जनवरी को। उसके बाद इन्होंने मतलब रोटी, वैसे लिक्विड लेती हैं थोड़ा बहुत, जैसे नारियल पानी हो गया, थोड़ा बहुत दूध वूध लेती है, बस यही इनका खाना है। फ्रूट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, कभी कभी, नहीं तो फ्रूट्स भी नहीं खाती, सिर्फ पूरा दिन इनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो इस तरीके से टाइम जा रहा है। ये है पारुल सामने बैठी हुई है, तो बस अब पूरी चलने की तैयारी हो रही है। पर यहाँ भी बिल्कुल मेरे मायके जैसा है, यहाँ भी मुझे ऐसा नहीं लगता मैं बुआ जी के घर में आई हूँ, ये भी मेरा घर है। क्योंकि बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों बहुएँ बैठी हैं, फूफा जी भी बैठे हुए थे, दोनों बुआ जी की बहुएँ, और ये है भतीजी शगुन, मैं, और ये मेरी बहन, और उधर है बड़ी भाभी, इधर है छोटी भाभी। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं बुआ जी के घर आई हूँ, अपने घर नहीं गई। इधर फूफा जी को आप देख सकते हैं, ये हैं, और इनको तो बहुत ज़्यादा मानते हैं फूफा जी भी सभी। मतलब कहते हैं ना कि एक अलग ही लगाव होता है, तो इनके साथ वो है। बच्चे आ गए हैं सभी। तो यहाँ पे छोटी सी क्लिप अंश ने पीछे बैठ के रिकॉर्ड करी, क्योंकि जब हम दुख में आते हैं ना, तो उतना तो खैर होता नहीं है कि हम जो है कैमरा उठा के घूमते रहें, मैं तो करती ही नहीं हूँ कभी भी। रिकॉर्ड अंश आता है तो थोड़ी बहुत हो जाती है, मेरी तो बातें ही नहीं ख़त्म होती। तो अब चलते टाइम थोड़ी सी जो है हंस खेल के बातें हो रही हैं हमारी। पहले थोड़ा सा बुआ जी के सामने हम ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, वो होता है ना जब इंसान पहले से ही वीक है तो उसको कुछ ऐसी बातें नहीं बताई जाती, और ना ही उनके साथ ऐसा कुछ बातें हम करते हैं। बस वही आराम से अच्छी अच्छी बातें हंस खेल के हम अपना बैठे हुए थे, चाय नाश्ता किया, और बस अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि निकलते निकलते हो गई थी रात ही। चलते चलते, वो तो हमें पता ही था कि बुआ जी के यहाँ पे जाएंगे, देखिए कहीं जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है रुकने में, मतलब रुक के इतनी बातें तो होती ही हैं। निकल गए थे, रास्ते का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज मिल गया हमें भारी वाला जाम, भयंकर जिसको बोलते हैं। ये चेकिंग वाला जाम था, जहाँ पे चेकिंग चल रही है इलेक्शन की वजह से। गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही थी, हमें लगा कि गाड़ियों की चेकिंग है, लेकिन यहाँ पे जो ये ट्रक हैं ना बड़े बड़े, इनकी चेकिंग हो रही थी। गाड़ियों को निकाल रहे थे, पर यहाँ पे हमें लग गया था 1 घंटा, बहुत लेट हो गए थे हम आते आते। श्रेय को मैंने बोल ही दिया था कि बेटा खाना आज भी बना लेना और जो है खा लेना, हम तो लेट आएंगे। हम आए थे 10 बजे, क्योंकि अभी आगे हमें शगुन को भी यूनिवर्सिटी छोड़ना है हॉस्टल में उसके, फिर सुबह तो अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाता, रास्ते में ही पड़ती है ना, तो वो किसी भी टाइम चली जाती है, उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं लेने के लिए। शगुन का मन नहीं था सबको छोड़ के आने का, जैसे चाची चाचा बहनें हैं, पर उसका प्रैक्टिकल है कल मॉर्निंग में ही, तो इसलिए उसको आना पड़ा। मन तो किसी का नहीं होता है, पर हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा एज हो जाती है, अपने घर में बच्चे, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है, तो इसलिए हमें आना पड़ता है। शादी के बाद लड़की का घर बोलते हैं ना कि ससुराल ही अपना घर होता है, तो वही सही होता है, क्योंकि काम हमें वहीं पे, जिम्मेदारियां वहीं की निभानी पड़ती हैं। अपने मायके में ये है कि
जाते हैं मिलते हैं, पर आना फिर भी वही होता है, जिम्मेदारियां वहाँ की निभानी होती हैं। सबके साथ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ये पल होता है, सबके साथ होता है, हर लड़की के साथ। तो बस यहाँ पे अंदर आ गए हैं, यूनिवर्सिटी में अंदर ही आ गए हैं, क्योंकि रात का टाइम आते ही हम अंदर ही हैं। उसके हॉस्टल तक ही आ जाती है गाड़ी, मतलब कुछ दूरी तक आ जाती है, जहाँ पे उसका हॉस्टल का मेन गेट है। था कि खाने के टाइम तक, अपनी मैस के टाइम तक शगुन चली जाएगी, पर जाम में फंस गए तो उसको थोड़ा बहुत खाने पीने का लेके हमने दे दिया था। हम तो घर ही चले जाएंगे और बस अब घर चलते हैं। गाड़ी थोड़ा सा यहाँ पे ना मोड़ने में दिक्कत सी होती है अंदर। तो जी आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भरा था, कुछ ज़्यादा ही था। कुछ भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नॉर्मल से अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।